नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। राशिफल पर शिवानी जी आए उससे पहले एक सुंदर 1 मिनट का सत्संग। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं बात परमेश्वर परमात्मा ईश्वर की कर रहा हूं, जो अनुभव का विषय है। इस संसार में बहुत कुछ परिवर्तन होता है, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा था। वो वैसा ही है, वो वस्तु ऐसी है जैसी थी। वो है हमारे भीतर में वो आनंद जो हमारे होने का कारण है। वो परम सत्य, वो चैतन्य सत्ता, वो है तो हम है। सब कुछ बदल जाता, वो नहीं बदलते। वो वैसा का वैसा है, जैसा था वैसा है। वो परम सत्ता, वो परम चैतन्य ऊर्जा पहले भी आपके लिए उपलब्ध थी और आज भी आपके लिए उपलब्ध है, और जब भी आप चाहेंगे वो आपके लिए उपलब्ध रहेगी, क्योंकि वो अद्भुत ऊर्जा है। जो उस ऊर्जा को समझ लेता है, जो उस ऊर्जा का अनुभव कर लेता है, वो फिर सारी बात मान लेता है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मानी कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन माधव ने जब वो ज्ञान दिया, भीतर के चक्षु खुले, तो कहा कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा। सारा संसार बदल जाता है, लेकिन वो अविनाशी पुरुष जो हमारे भीतर में विराजमान है, वो कभी नहीं बदलता है। इस मानव जीवन का सबसे उत्तम लाभ है कि जो कभी नहीं बदलता है ना, इस मानव जीवन में ये बदलने वाला मानव शरीर अनुभव कर सकता है, गुरु महाराज जी की दया से। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 18 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 3 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 27, तदनुसार गुरुवार 18 सितंबर सन 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 11:24, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग शिव योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 9:37, अगला योग सिद्ध योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:28, अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:32, अगला नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे बुधदेव। यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव कर्क राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 50 मिनट है, और ये 50 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 1:47 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:47 से लेकर दोपहर 3:19 तक, शुभ का चौघड़िया शाम
4:51 से लेकर शाम 6:22 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 18 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 18 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ अवश्य देगा। 18 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज के दिन श्री हनुमान जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए ओम महावीराय नमः मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतता है। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर 11 बेल पत्र यदि आप अर्पित कर देते हैं और उसके बाद श्रद्धा अनुसार गुड़ या फिर साबुत मसूर किसी निर्धन गरीब व्यक्ति को दान में दे देते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। ये उपाय आप हर मंगलवार को कर सकते हैं और साल भर कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मित्रों से भी मनमुटाव होना संभव है। धन की वजह से विशेष कार्य में अड़चनें उत्पन्न होंगी तथा मान हानि होना भी संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को कंट्रोल करें। अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर अंकुश रखना आपके लिए अति आवश्यक है, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। किसी को पैसा उधार देने से बचें। कामकाज में पूंजी निवेश बहुत सोच समझ कर करें। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? नवीन कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता, विशेष विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में नए अनुबंध प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे। छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और इसी से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। यदि यात्रा करना चाहते हैं तो आज आपकी यात्रा भी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो युवा वर्ग किसी सरकारी नौकरी में है उनको अधिकारियों के साथ मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। आपके प्रभाव व कुशल व्यवहार से अधीनस्थ प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें? शेयर आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें तो बेहतर होगा। पाठ पठन के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे और अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी। बुजुर्गों के परामर्श पर ध्यान दें तथा खान पान के प्रति नियमित रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय इंटरव्यू में सफलता के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। परिवार के सभी सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए दिन शुभ रहेगा। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों।
गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए, उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों और साथियों, जन्म कुंडली के 12 भाव है। 12 भाव में लगन यानी प्रथम भाव, पहला बॉक्स, पहला भाव आप स्वयं है, और आपसे ठीक सामने 7वां भाव आपका पारिवारिक जीवन है, यानी आपका दाम्पत्य भाव है, आपके विवाह का भाव, आपके पार्टनर का भाव है। लगन आप है तो सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, और इस भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की संबंध बन जाए, शनिदेव की युति हो जाए, शनिदेव से दृश्य संबंध हो जाए, या दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में विराजमान हो, या फिर लगन में बृहस्पति हो और सप्तम में शनिदेव हो, लगन में शनिदेव या सप्तम में बृहस्पति हो, तो मैंने ये देखा है वैवाहिक जीवन का शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इस संबंध के कारण व्यक्ति बहुत अलग ऊंचाइयों पर जाता है, जहां पति पत्नी दोनों ही अध्यात्म प्रकाष्ठा का अनुभव करते हैं। साधना के मार्ग पर जाने के लिए दोनों दाम्पत्य जीवन में अद्भुत एक रूपता रहती, पत्नी और पति पत्नी दोनों ही अध्यात्म की शिखर को स्पर्श करते हैं और अपने साधना के बल पर ये मानव जीवन सार्थक करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अद्भुत ललक होती है आध्यात्मिकता की ओर, जिसका ऐसा कॉम्बिनेशन हो, यानी लगन में बृहस्पति हो, लगन में शनिदेव, सप्तम में बृहस्पति हो, या इन दोनों की कहीं भी युति बन जाए सप्तम भाव, तो ये योग होता है। नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है मेरे साथियों, और वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोग रहना चाहते हो, तो प्रकृति के साथ आइए, प्रकृति को अपनाइए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज का खान पान, आज का रहन सहन, आपकी वैचारिक जो आजकल की शैली है, बीपी को लेकर बड़ा शिकायत है। मेरे आसपास जो भी लोग काम करते हैं, कई बार उनसे चर्चा करता हूं, तो सदा ये कहते दाती महाराज बीपी 120 से ऊपर शूट कर गया, 140, 160, 180, यानी हाई बीपी रहता है। हमें बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवा लेनी पड़ती। डॉक्टर ने कहा है दवा लेते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो नुस्खा बता रहा हूं, यदि आप निरंतर इस नुस्खे का अपने जीवन में अपनाते हो, तो धीरे 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 दवा लेना खत्म हो जाएगा और एक दिन दवा नहीं लेनी पड़ेगी। और दवा लेने के बावजूद भी आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो ये नुस्खा आपके लिए रामबाण। क्या करना है, बहुत छोटा सा नुस्खा है। किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रात को सोते समय तरबूज के बीज 1 चम्मच भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच तरबूज के बीज भिगो दीजिए। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी को मिक्सी के अंदर डालकर अब उसको मैश कर दीजिए। जब आप मैश करेंगे तो एकदम दूध की तरह बन जाएगा। अब इस 1 गिलास पानी को आप ग्रहण कीजिए, अद्भुत है। यदि आपको शुगर वगैरह नहीं है तो इसमें शक्कर मिला सकते हैं, और शुगर वगैरह शक्कर मिलाइए, सीधा पी लीजिएगा। बीपी में ये अद्भुत नुस्खा काम करता है, ऐसा मैंने देखा है। आप टैबलेट लेते रहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आप स्वयं भी दवा को बंद कर देंगे। आपका हाई बीपी नॉर्मल हो जाए, 1 चम्मच तरबूज का बीज आपकी जीवन की दशा बदल देगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, दूर देश स्थित परिजनों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। यात्रा आपकी शुभ रहेगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। साहस व हिम्मत से संकल्पित कार्य भी आज पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा, कामकाज, कारोबार में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं को आयात निर्यात के कार्यों में सफलता मिलेगी। आत्मबल अच्छा रहेगा और मान सम्मान यश में भी आज वृद्धि होगी। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्या ना करें, चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। शिव महिमन स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यापार संबंधी बाधाओं से मन परेशान रहेगा। धन की हानि होगी, मन में आलस व लापरवाही रहेगी तथा कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए माता पिता की सलाह को ठुकराना नुकसानदायक साबित हो सकता है। दूसरों के मामलों में पड़ना नुकसानदायक होगा। साझेदारी के कार्यों में विशेष सावधानी बरतें, आपके लिए सही रहेगा। क्या करें,
पारिवारिक आवश्यकता की ओर ध्यान दें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर के शुभ होते ही रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। काफी समय से चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद व अनुकूल होगा और मन में प्रसन्नता रहेगी और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सुख व सफलता आपके साथ है। स्वजनों व मित्रों के सहयोग और आपके प्रयास से सफलता आपका दामन चूमेगी। पिछली परेशानियों से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्या करें, प्रियजनों से मतभेद दूर करें और क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाना। बात करते तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूल दृष्टि होगी। पारिवारिक व व्यवसायिक की अनुकूलता से मन प्रसन्न रहेगा। वरिष्ठ जनों का सहयोग कार्य में आपको सफलता दिलाएगा। यात्रा आदि करना भी सुखद साबित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ का तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याओं का आज पूर्ण रूप से निवारण होगा। क्या करें, मित्रों से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें, किसी के कार्य में हानि का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। तुला राशि वालों, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अपनी उच्च आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। व्यावसायिक फेरबदल ना करें तो बेहतर होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सामाजिक कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए शानदार समय नजर आ रहा है। युवाओं को अचानक कहीं से धन भी मिल सकता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। रुके हुए सभी धन आज आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। वृश्चिक राशि वालों, संकट मोचन का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाना। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। किसी विशेष प्रसंगों से की गई यात्रा हानिप्रद साबित हो सकती है। कार्यों में आलस के कारण गतिरोध आएगा तथा आर्थिक तंगी महसूस करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है। संभल कर चलिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कमजोर निर्णय क्षमता या अहंकारवश लिए गए किसी भी निर्णय की वजह से मोटा नुकसान होने के संकेत नजर आ रहे हैं। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर उपाय की चर्चा, समस्याओं के समाधान की चर्चा। बहुत से मित्र कहते हैं दाती महाराज, हम आपको सुनते हैं और आपके उपायों को अपनाते भी हैं, लेकिन प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक समस्याओं से बहुत जूझना पड़ता है। आर्थिक समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। क्या करें, यह अद्भुत नुस्खा है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत जब हर श्रृंगार के पुष्प आ रहे होने, ये उस दौरान उपाय किया जाता है। हर रोज 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच में ओम लंग लक्ष्मी नमः या ओम ऐंग ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करती हूँ। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में 108 हार श्रृंगार के पुष्प अर्पित करिए लगातार 40 दिन। यह अद्भुत उपाय है। और उसमें से हर रोज एक पुष्प लगाइए, निकालिए और पीले कपड़े पर रख दीजिए। ऐसा लगातार 40 दिन पुष्प अर्पित करना और एक फूल निकालना और 40 फूल होने के बाद इसकी पोटली बनाकर सुखा करके आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। जहां चढ़े हुए इन 40 फूलों का वास होगा, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल शुभ है। सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी, साहस व आत्मबल से कार्य क्षेत्र में नए ऊर्जा का संचार भी आपको देखने को मिलेगा। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी तथा छोटी मोटी यात्रा भी आज कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा, नौकरी व आर्थिक लाभ के लिए दिन संपूर्ण मनोभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, और क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। शुभ अंक 4, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि है। भाग्य साथ देगा। पराक्रम से व्यवसाय में सफलता मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेन देन के कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में साथियों का भी अच्छा सहयोग रहेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए शुभ होगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर भी आपको मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्यों को संपन्न करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। कार्य सफलता आपके ऊपर निर्भर रहेगी। आलस छोड़कर परिश्रम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आय व व्यय में समानता बनाकर चले। संतान के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न कर सकेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी भी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। क्या करें? स्वास्थ्य व खान पान के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? कोई नवीन कार्य आदि आरंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये
ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।